अब इस चैप्टर का 5th पॉइंट शुरू करते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। विजुअलाइज, किसी रूलर को चित्र या स्टेच्यू के रूप में रिप्रेजेंट करना आसान है, लेकिन एक नेशन को फेस, चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18 एंड 19 सेंचुरी में आर्टिस्ट ने नेशन का मानवीकरण, पर्सनफाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने एक देश को कुछ यूं दिखाया जैसे कोई व्यक्ति हो। उस समय नेशंस को फीमेल फिगर्स में प्रेजेंट किया जाता था। नेशन को व्यक्ति को समझते वुमेन को चुना गया। वो असल जीवन में कोई खास वुमन नहीं थी। ये तो नेशन के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म में देने का एक प्रयास था। यानी फीमेल फिगर नेशन का एलेगोरी, एक रूपक बन गई। आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट ने लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए फीमेल फिगर का उपयोग किया था। इन आइडियाज को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिंबल्स से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा कि एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी रेड कैप या ब्रोकन चेन है, और जस्टिस को आमतौर पर एक ऐसी वुमन के रूप में दिखाया गया जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और वो तराजू लिए हुए खड़ी हो। इस प्रकार के फीमेल एलेगोरीज का इन्वेंट आर्टिस्ट ने 19th सेंचुरी में किया। फ्रांस के उस पॉपुलर क्रिश्चियन नेम मारियान दिया गया, जिसने आइडियाज ऑफ पीपल्स नेशन दिया था। उसके सिंबल भी लिबर्टी और रिपब्लिक थे, रेड कैप, ट्राइकलर एंड कॉकेड यानी कलगी। मारियान की स्टैच्यू सार्वजनिक यानी कि पब्लिक स्क्वायर पर लगाई गई ताकि पब्लिक को राष्ट्रीय एकता के सिंबल में उसे याद करती रहे और लोग उसे प्रेरित हो रहे हैं। मारियान की इमेजेस कॉइन्स एंड स्टैम्प पर भी अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन नेशन का रूपक बन गई। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया ओक ट्री के पत्तों का क्राउन पहनती है, क्योंकि जर्मन ओक हीरोइज्म का सिंबल है। फिगर 17 में आप देख सकते हैं जर्मेनिया, फिलिप वेट 1848। आर्टिस्ट ने जर्मेनिया की इस पेंटिंग को कॉटन बैनर पर बनाया है, क्योंकि इस सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था, और जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई थी, उस पिक्चर में वो ऊपर लटकाई गई है। न्यू वर्ड्स में एलिगोरी यानी कि एक रूपक, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या चीज के जरिए एक्सप्रेस किया जाए तो एक एलिगोरियल स्टोरी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक सिंबॉलिक। बॉक्स 3 में आप देख सकते हो मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स। एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ सिग्निफिकेंस। तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ब्रोकन चेन्स, टूटी हुई चेन्स का मतलब होता है आज़ादी मिलना, बीइंग फ्रीड। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, बाज छाप का जो कवच होता है वो, जिसका मतलब होता है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, ताकत। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म होता है, बहादुरी। स्वॉर्ड यानी तलवार। रेड लाइन्स टू फाइट मतलब मुकाबले की तैयारी। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड मतलब शांति की चाह रखना। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर। 1848 में लिबरल नेशनलिस्ट का झंडा, जिसे जर्मन स्टेट के ड्यूक्स ने बैन कर दिया था। रेज ऑफ राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत। फिगर 18 में आप देख सकते हैं द फॉलन जर्मनिया, हताश जर्मेनिया,
जूलियस ह्यूबनर ने ये पिक्चर बनाई थी 1850 में। फिगर 19 में देख सकते हैं जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। राइन एक रिवर का नाम है। राइन नदी पर पहरा देते हुए जर्मेनिया 1860 में आर्टिस्ट लॉरेंस क्लासेन को ये पेंटिंग बनाने का काम सौंपा गया था। जर्मेनिया की तलवार पर इंस्क्रिप्शन कुछ लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। तो ये था फिगर 19।